अच्छा, फिल्मों में वो वाला सीन तो लगभग सबने देखा ही होगा, जहां किसी हिंदू किरदार को जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है और माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्मी सीन नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ी बहस की सिर्फ एक झलक है। तो चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। लेकिन ये तो हुई फिल्मों और कहानियों की बात। असलियत क्या है? एक जो धारणा बनी हुई है कि भाई सच्चे हिंदू तो शाकाहारी ही होते हैं। क्या ये वाकई सच है? डेटा तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अब एक ऐसा आंकड़ा सामने आने वाला है जो शायद आपकी सोच को थोड़ा हिला दे। भारत में 56% हिंदू मांसाहारी हैं। जी हां, आपने सही सुना, आधे से भी ज्यादा। ये नंबर उस आम धारणा को सीधे सीधे चैलेंज करता है जिसे हम शायद सालों से सुनते आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर आज की सच्चाई ये है तो हमारे धर्म ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या उनमें ये लिखा है कि शाकाहारी होना अनिवार्य है, जरूरी है? चलिए जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और हजारों साल पीछे चलकर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। महाभारत को देखें तो वहां शाकाहार के पक्ष में एक बहुत बहुत मजबूत तर्क मिलता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि जो इंसान मांस से दूर रहता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, और जो खाते हैं उन्हें कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। मतलब यहां अहिंसा को सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो भी उसी बातचीत के दौरान। भीष्म पितामह एक और बात कहते हैं जो पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना देती है। वो कहते हैं कि देखो, अगर मांस को मंत्रों से पवित्र किया गया हो, किसी अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल हो, तो वो शुद्ध है। और बस यहीं आके ना इस पूरे मसले की जो जटिलता है वो समझ में आती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मांस खाया तो नरक, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अनुष्ठान वाला मांस तो शुद्ध है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, कोई एक सीधा साधा ब्लैक एंड व्हाइट नियम है ही नहीं। और ये सिर्फ महाभारत तक ही सीमित नहीं है। व्यास संहिता, मनुस्मृति, इन जैसे दूसरे बड़े ग्रंथों में भी मांस खाने के नियम हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल ये नहीं था कि खाएं या ना खाएं, सवाल ये था कि कब खा सकते हैं और कैसे खा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमारे भगवान, हमारे महानायक, क्या वो मांस खाते थे? तो जी, रामायण और महाभारत दोनों में इसके कई जिक्र मिलते हैं। पांडवों ने जंगल में हिरण का मांस खाया था, और तो और खुद भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में भी लिखा है कि उन्होंने शिकार करके मांस खाया था। तो अगर हमारे ग्रंथों में, हमारे महाकाव्यों में मांस खाना इतना इतना नॉर्मल था, तो फिर आज ये धारणा कैसे बन गई कि हिंदू धर्म मतलब शाकाहार? ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे और क्यों? चलिए इसी ग्रेट वेजिटेरियन शिफ्ट की पड़ताल करते हैं। इस कहानी की जड़ें जाती हैं 5वीं सदी ईसा पूर्व में। उस वक्त जैन और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था, और इन दोनों ही धर्मों ने अहिंसा और शाकाहार पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अब उनके बढ़ते असर को काउंटर करने के लिए हिंदू धर्म के कुछ समुदायों ने, खास तौर पर ब्राह्मणों और व्यापारियों ने, शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। और देखते देखते शाकाहारी होना एक तरह से पवित्रता और ऊंचे स्टेटस का सिंबल बन गया। लेकिन इस बदलाव का एक और पहलू था, एक सामाजिक पहलू जो बहुत गहरा था। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने समझाया, उन्होंने बताया कि कैसे खाने की आदतों को, और खास तौर पर बीफ खाने को, जाति व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं रह गई थी, ये अछूतों को समाज से अलग थलग करने का एक जरिया बन गया था। अब मजे की बात यह है कि इतिहास में खींची गई ये लकीरें आज के डेटा और पॉलिटिक्स में भी एकदम साफ साफ दिखती हैं। आज का डेटा देखिए, ये ऐतिहासिक असर कितना साफ है। जैन समुदाय में 92% लोग शाकाहारी हैं, वहीं हिंदुओं में ये नंबर है 44%। मतलब जैन धर्म का जो अहिंसा पर जोर था, उसका सीधा असर आज भी दिखता है। और ये बंटवारा सिर्फ धर्मों के बीच नहीं है, ये हिंदुओं के अंदर भी है। डेटा ये भी बताता है कि जनरल कैटेगरी के मुकाबले SC, ST और OBC समुदायों में नॉनवेज खाना कहीं ज्यादा कॉमन है। ये बात सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर के उस विश्लेषण को कंफर्म करती है कि खाना और जाति ये कितने गहरे जुड़े हुए हैं। यही नहीं, अगर आप भारत का नक्शा उठाकर देखेंगे ना, तो ये बंटवारा वहां भी दिखेगा। एक तरफ राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां 60% से ज्यादा आबादी वेजिटेरियन है, और दूसरी तरफ हैं पश्चिम बंगाल और केरला, समंदर किनारे बसे राज्य, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 2 से 3% है। मतलब जाहिर है यहां आपका भूगोल, आपकी ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
और हाँ, वो जो एक सोच है ना कि सिर्फ निचली जातियां ही मांस खाती हैं, वो भी पूरी तरह से गलत है। कोंकण के सारस्वत ब्राह्मणों को देखिए, वो मछली खाते हैं और उसे कहते क्या हैं? समुद्र पुष्प। कितना खूबसूरत नाम है। बंगाली ब्राह्मणों के यहाँ तो शादी से लेकर श्राद्ध तक में मछली जरूरी है। और तो और ऐसे मंदिर भी हैं जहां भगवान को मांस और बिरयानी तक का भोग लगता है। तो सवाल फिर वही कि अगर मामला इतना मिला जुला, इतना विविध है, तो फिर इसे इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाया जाता है? हाल का ही एक उदाहरण देख लीजिए। सावन के महीने में किसी के मटन बनाने पर कहा गया कि ये देश के लोगों को चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यहां एकदम साफ है कि कैसे खाने को धर्म से जोड़कर पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन राजनीति का खेल भी कमाल का है। एक तरफ हिंदी बेल्ट में मटन खाने पर बवाल, तो दूसरी तरफ केरला में जहां बीफ खाना बिल्कुल आम बात है, उसी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव में वादा करता है कि वो अच्छी क्वालिटी का बीफ मुहैया कराएगा। मतलब ये तो पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड का एकदम क्लासिक केस हो गया। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि ये पूरा मामला धर्म का कम और राजनीति का ज्यादा है। पार्टियों का स्टैंड धर्म ग्रंथों से तय नहीं होता, वो इस बात से तय होता है कि वो किस राज्य में है और उनके वोटर कौन है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारी थाली में क्या होगा, ये तय कौन करता है? क्या सिर्फ कोई धार्मिक किताब, या इसके पीछे और भी बहुत कुछ है? चलिए अभी तक की सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो जो निचोड़ निकल कर आता है वो बिल्कुल साफ है। हम क्या खाते हैं ये सिर्फ किसी एक धार्मिक किताब से तय नहीं होता। इसके पीछे हैं 4 बड़े फैक्टर। पहला, हमारा भूगोल, मतलब हम कहाँ रहते हैं। दूसरा, हमारा अर्थशास्त्र, हमारी जेब क्या अलाउ करती है। तीसरा, हमारी जाति, समाज में हमारा स्थान क्या है। और चौथा, हमारी राजनीति, मतलब वोट बैंक का खेल। अब देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि शाकाहारी होने में कोई बात नहीं है। अरे बिल्कुल है। जानवरों के प्रति करुणा के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, या अपनी हेल्थ के लिए, इन सब वजहों से वेजिटेरियन बनना एक बहुत ही अच्छा और वैलिड चॉइस है। तो असली प्रॉब्लम खाने में नहीं है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब खाने को मॉरल सुपीरियॉरिटी दिखाने का या जाति के आधार पर भेदभाव करने का एक हथियार बना लिया जाता है। जब इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को बांटने और उनके बीच नफरत फैलाने के लिए होता है। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। अगली बार जब अपनी थाली देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये जो खाना हम खा रहे हैं ये सिर्फ हमारी आस्था का मामला है, या फिर ये हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और हमारी राजनीति की भी पैदावार है। जवाब शायद उतना सिंपल नहीं है जितना हमें लगता है।